The channel. In this video I am going to share current affairs of 12th October. For PDF of this video आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन करना है, PDF आपको मिल जाएगा। PDF हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। शुरू करेंगे सबसे पहले इन 5 क्वेश्चन से। आज के वीडियो में हम, जैसे कि आप लोग जानते हो, हम प्रीवियसली हर दिन किसी न किसी स्टेट को टारगेट करते थे। नाउ अगेन वी आर स्टार्टिंग दैट सीरीज अगेन। सो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट मंथ करंट अफेयर आपके रिवीजन के लिए, प्लस आंध्र प्रदेश को कवर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम अब पर डे किसी न किसी स्टेट को टारगेट करेंगे। सो लास्ट 6 मंथ के उस स्टेट के जैसे ही करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन स्टेट का आएगा तो फिर हम उस स्टेट को रिवाइंड करेंगे। तो आज है जी आंध्रा की बारी। सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन है, इनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। पहले आप कोशिश करें खुद बताने की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सेकंड क्वेश्चन है, न्यू गवर्नर कौन बने हैं उत्तराखंड के, ये आप बताइए। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। India's tallest air purifier tower with 24-meter height was inaugurated in which place, ये अपने बताना है। And fifth question is, which ministry has launched the initiative बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम। तो ये अपने मिनिस्ट्री का नाम बताना है। Now let's start today's important current affairs. So आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी इस पोजीशन से रिजाइन किया। 3 साल तक इन्होंने लगभग सर्व किया था, 2018 से सर्व कर रहे थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे इंडिया के। आपको बताना है इनका क्या नाम है, इनकी पिक्चर भी आपके सामने है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज KV सुब्रमण्यम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन्होंने रिजाइन किया है। रिजाइन करने का रीजन क्या है कि इन्होंने ये चाहते हैं कि अभी एजुकेशन वर्ल्ड में कुछ और बेटर कर पाए। ओके, इकोनॉमिस्ट हैं, अब एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ ये मूव कर रहे हैं। सो इस पोजीशन से इन्होंने रिजाइन किया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रजनीश कुमार भी आपके सामने है, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे SBI के फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार, अभी राइट नाउ आंध्र प्रदेश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन्हें अपॉइंट किया गया। S रमन अगर मैं बात करूं तो सिडबी के ये चेयरमैन है, ये आप याद रखें। ओके, सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बाथुकम्मा फेस्टिवल, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जी। आपको बताना है कि बाथुकम्मा फेस्टिवल कौन से इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जा रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है बाथुकम्मा फेस्टिवल। वेल एज यू नो, नवरात्रे चल रहे हैं। ओके, 9 दिनों का ये फेस्टिवल है, जिसे वहाँ की वुमेन्स एंड वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए दुर्गा नवरात्रि के दौरान ये बाथुकम्मा फेस्टिवल, आप ये याद रखिए डेट्स ऑल, कि तेलंगाना में इसे सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग नवरात्रिज। ओके, तेलंगाना से आपको ज़रूर याद होगा, अभी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना द्वारा स्टार्ट किया है, वो आप ज़रूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं फिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च क्लीन मिशन प्रोग्राम। इस मिशन के तहत बेसिकली क्या कि अभी हमने रिसेंटली 152nd एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की ऑब्जर्व की है 2 अक्टूबर को। तो इसी दिन लगभग 2600 व्हीकल्स जो गार्बेज को कलेक्ट करेंगी, क्लीन करेंगी आंध्र प्रदेश को, तो ये इनॉग्रेट किया गया जी जगनमोहन रेड्डी द्वारा। तो क्लीन मिशन आंध्रा प्रोग्राम, क्लीन आंध्रा मिशन, यानी कि आंध्र प्रदेश को हमने क्लीन करना है इस प्रोग्राम के तहत। तो नाम आप याद रखें कि स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश। वेल देखो, अब आंध्र प्रदेश की बात है तो नाउ आने वाले 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आंध्र प्रदेश के लास्ट 6 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं आपके कवर करवाने वाला हूँ। एंड गाइस, इस इनिशिएटिव को अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें। ओके, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोगों के लिए। सो बस आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है वीडियो को, सो डेट कि मैं इस तरीके के इनिशिएटिव्स आपके लिए लाऊं, सो आपको करंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। देखो, अभी रिसेंटली मैंने आपको अभी बताया SBI के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार को इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया है आंध्र प्रदेश द्वारा। राइट नाउ SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खैरे, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा एक रेड अलर्ट जारी किया गया था उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के लिए। तो साइक्लोन गुलाब, ओके, तो साइक्लोन गुलाब के लिए एक रेड अलर्ट लॉन्च किया गया था। एंड ये साइक्लोन गुलाब का नाम किस कंट्री द्वारा दिया गया? साइक्लोन गुलाब का नाम दिया गया पाकिस्तान द्वारा। ओके, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, जैसे साल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश द्वारा
टू ट्रांसफॉर्म फाउंडेशनल लर्निंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये आप याद रखें। सॉल्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, आंध्र प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव था। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 10% रिजर्वेशन फॉर कापू कम्युनिटी एंड अदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो 10% कापू कम्युनिटी के पीपल्स को आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कापू कम्युनिटी के पीपल्स आपको कौन से स्टेट में मिलते हैं, ओके, या किस स्टेट ने 10% रिजर्वेशन दिया। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। रुमाना सिंह सहगल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इन्हें अभी रिसेंटली नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, रुमाना सिंह सहगल, आंध्र प्रदेश से, ओके। उसके बाद हमारे विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 15,000 रुपीज़ फॉर फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जो कोविड-19 की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है तो उनके लाइक अंतिम संस्कार के लिए, क्रिमेशन के लिए 15,000 सरकार असिस्टेंस दे रही है, आंध्र प्रदेश सरकार। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने ही डिसाइड किया था कि 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, ओके, कोविड-19 की वजह से, जो अनाथ हो गए हैं बच्चे, ओके। उसके बाद विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स, तो एक एम्बुलेंस नेटवर्क चलेगा, एम्बुलेंसेज काम करेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसी भी एनिमल को कोई इंजरी या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो। उसके बाद आगे देखते हैं ऋषिकोंडा बीच ऑफ आंध्र प्रदेश, अभी रिसेंटली आपको याद होगा तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का भी एक बीच जिसे अभी लाइक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया, ऋषिकोंडा बीच ये आंध्र प्रदेश के, जिसे अभी हमारे पास राइट नाउ इंडिया में 10 ऐसे जो बीच हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, वो आप याद रखें। आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच है। उसके बाद कनुमा फेस्टिवल, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप याद रखें। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ आंध्र प्रदेश इंग्लिश की प्रोफिशेंसी को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा प्रोफिशेंट हो जाएं वहाँ के टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो ये कैंपेन, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ लाइक किया था हमारे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। उसके बाद जी एक रिपोर्ट आया था एनएसओ का, एनएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश लीस्ट लिटरेट स्टेट है, ये रिपोर्ट है जी, आपने याद रखना है। एंड मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हाई वो केरल का ही है, ओके। उसके बाद किस स्टेट गवर्नर को सम्मानित किया गया था लाइक कलिंगा रत्न सम्मान फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, तो ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, ये आप याद रखें। 48th हमारे चीफ जस्टिस एनवी रमन, ओके, तो ये भी हमारे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये आंध्र प्रदेश के ओरिजिनली, ये आप याद रखें। उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट किया गया था फार्मर्स के लिए। उसके बाद हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं जगनमोहन रेड्डी, जगनन्ना जीवा क्रांति स्कीम स्टार्ट किया गया था, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शीप्स एंड गोट्स टू द वुमेन्स किया गया था, ओके, ये आप याद रखें। उसका मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA हैज लॉन्च फर्स्ट कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर्स एट विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, तो फर्स्ट कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर्स स्टार्ट किया गया था विजयवाड़ा में, ओके। उसके बाद अभियान ऐप स्टार्ट किया गया था फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स एंड जो वुमेन ट्रैवलर्स हैं, ओके, ये आप स्टार्ट याद रखें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। एंड DRDO चेयरमैन सतीश रेड्डी, ओके, जी सतीश रेड्डी ने फ्लैग ऑफ किया था वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पेडो, ओके, तो ये भी BDL विशाखापट्टनम यूनिट द्वारा तो यहाँ पे से इनॉग्रेट किया गया था, ओके। उसके बाद इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 एंड अदर 9 अदर सैटेलाइट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा इसे लॉन्च किया था। उसके बाद जगनमोहन रेड्डी द्वारा इंटरेस्ट लोन जगनन्ना थोडू, ये इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम स्टार्ट किया गया था फार्मर्स के लिए। ऋषिकोंडा हो चुका है। एंड लिटरेसी जो मैंने आपको बताया था केरल टॉप करता है, एंड इसमें जो आंध्र प्रदेश का था परसेंटेज था 66.4%, NSO का रिपोर्ट था। तो गाइस उम्मीद करूंगा इस तरीके से आपको ये पसंद आया, आप लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। बाकी स्पेशल ई बुक का आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, इसमें आपको करंट अफेयर्स अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ के मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड 6S कैंपेन अंडर कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। तो 6S प्रोग्राम एक कैंपेन स्टार्ट किया गया
कौन से बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया, पहले सी आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, एसएस मल्लिकार्जुन राव इसके एमडी एंड सी में। देखो अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिजिटल लिटरेसी को, फाइनेंशियल लिटरेसी को विलेज लेवल तक, हर जगह तक, हम सोसाइटी तक ये पहुंचा सके। एंड ये 6S कैंपेन का मतलब क्या है जी, 6X जो इसके स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर स्वाभिमान, ओके, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प एंड स्वागत। तो ये है जी 6S, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो ये 6 वर्ड्स हैं। S स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, बट आपको ये ध्यान जरूर रखना है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो इसलिए ये चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस मैं इस फॉर्मेट में ला रहा हूँ सो डेट कि आप जब PDF पढ़ें तो आपको डिटेल सारी चीज़ें मिले। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैच जूनियर वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड फ्रॉम 24 नवंबर टू 5 दिसंबर। तो आपको ये बताना कि कौन सी इंडियन स्टेट इसे होस्ट करने जा रही है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो ये होस्ट करेगा जी उड़ीसा। वेल हॉकी से तो फॉर श्योर आपको ज़रूर याद ही आएगा, और हॉकी को, हॉकी टीम मैन और वुमेन की अगर बात करें तो 2033 तक स्पॉन्सरशिप दे रहा है जी उड़ीसा सरकार। वो अपने याद रखने 2023 तक खत्म होनी थी, 10 साल तक अगेन स्पॉन्सरशिप बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो हर दिन जैसे क्वेश्चंस तो स्टेट हर वाइज आते रहते हैं, बट एक दिन हम एक ही स्टेट करवाएंगे। ओके, तो हम फिर कल कोई और स्टेट करेंगे। विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो लगातार तीसरी बार इसने टॉप किया है। टॉप पोजीशन पे जापान एंड सिंगापुर है। एंड अगर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लगातार तीसरी बारी किसने टॉप किया है, तो जापान ने किया। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हम 6 प्लेसेस स्लिप भी हुए। ओके, हमारा लास्ट ईयर अगर रैंक था हम 84 नंबर पे थे। नाउ इस बारी का जो हमारा रैंक है वो है जी हमारा 90th नंबर पे। ओके, एंड जापान एंड सिंगापुर ने फर्स्ट पोजीशन इसमें होल्ड किया। ओके, मैंने आपको बताया जैसे। अब इसमें ये सर्वे कौन करता है, इज बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसके डेटा के अकॉर्डिंग ये सर्वे रहता है। एंड अगर मोस्ट लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स का डिटेल भी यहाँ पूरा आपके साथ शेयर किया गया। ओके, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी आपको जरूर याद होगा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। एंड दिस इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है, जिसका थीम है डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11 अक्टूबर। कल के दिन हमने इसे ऑब्जर्व किया, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, थीम भी ध्यान रखें। Who has won the Turkish Grand Prix 2021? तो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है ये आपने बताना है। सो ये जीता है जी वॉल्टेरी बोटेस। लास्ट रशियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वो लिवाइस हैमिल्टन ने जीता था। आगे बढ़ते, यूनेस्को लॉन्चेस 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। तो आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया, आपसे कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा। यूनिसेफ द्वारा किया, यूनेस्को द्वारा किया गया, नीति आयोग द्वारा किया गया। ओके, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यूनेस्को द्वारा ये स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया इसमें लॉन्च किया, इसे लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टीचर्स, जो हमने 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया है। ओके, इसका जो टाइटल दिया गया नो टीचर नो क्लास। अब इसके जो की फैक्ट्स हैं, कुछ की फैक्ट्स सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हायर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन टीचर्स ये कहाँ हमें मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, पंजाब, तमिलनाडु में। लोअर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन टीचर्स त्रिपुरा, असम, राजस्थान, झारखंड एंड बिहार। ओके, तो कुछ इन्होंने कुछ फिगर्स भी दिए हैं सो डैट कि हम इसे एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। फर्स्ट की पॉइंट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर्स एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस इन नॉर्थ ईस्टर्न states, rural and aspirational districts. Okay, provide teachers with meaningful information and communication technology training. Develop teacher governance through consultative process based on mutual accountability. तो इसमें बस आप 2 फर्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हो कि ये आप सबसे पहले तो किसके द्वारा रिपोर्ट निकाला गया, रिपोर्ट का टाइटल भी जरूर आप ध्यान रखें, नो टीचर नो क्लास एंड हायर प्रोपोर्शन का ये डेटा है, ये आप थोड़ा बहुत आप ध्यान रखें। ओके, यूनेस्को द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जिसे अप्रूवल दे दिया गया। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन्स थी मलेरिया की, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड दिस वैक्सीनेशन। ओके, RTS
AS01 RTS मलेरिया वैक्सीन जो सब सहारियन अफ्रीका एंड अदर रीजन्स में, ये काफ़ी टाइम से इसमें परीक्षण भी चल रहा था बच्चों पे, 2019 से इस पर परीक्षण चल रहा था, ये पायलट प्रोग्राम था, बट नाउ इसे WHO द्वारा फाइनली इसे अप्रूवल दे दिया गया एज ए मलेरिया वैक्सीन। ओके, तो इसे बनाया किसके द्वारा गया? एक ब्रिटिश ड्रग मेकर कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन GSK कंपनी द्वारा इसे बनाया गया, एंड ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ओके, ये पैरासाइट स्पीशीज है जो ये हमें मलेरिया से ये वैक्सीन आपको इसमें याद क्या क्या रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू टू रिमेंबर कि आप ड्रग कंपनी का नाम याद रखें, ब्रिटिश ड्रग मेकर कंपनी है। ओके, एंड किससे बचाएगा हमें ये आप याद रखें, एंड इस वैक्सीन का नाम क्या है ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद गाइस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो श्री निर्लिप सिंह राय इन्हें अपॉइंट किया गया CMD। ओके, उसके बाद न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड कौन है जी? गुरमीत सिंह, ये आप याद रखें। पुष्कर सिंह धामी CM है। उसके बाद बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम स्टार्ट किया गवर्नमेंट स्कूल्स में न्यू दिल्ली सरकार द्वारा। इंडिया के टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर 24 मीटर हाइट है इसकी, इसे इनॉग्रेट किया गया चंडीगढ़ द्वारा। स्मॉग टावर वो हमारा न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया, वो आप याद रखें। एंड बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड जो इसके मिनिस्टर हैं वो G किशन रेड्डी। सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज बीन कन्फर्ड विद आर्यभट्ट अवार्ड बाय एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर। सो गाइज विद दिस आज का वीडियो हमारा खत्म हुआ। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगाए सो डैट कि आपको हम एक ही जगह पे सारे बेनिफिट्स दे पाऊँ, बट इन रिटर्न आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड इसे शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। वो नीड योर सपोर्ट। ओके, सीरियसली वो नीड योर सपोर्ट। तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक करना मत भूला करें फॉर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। दिस इज द थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड। सो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस। देखो हम उतना ही करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा। हम अगर मैं रोज़ के 10 क्वेश्चन ला रहा हूँ, डोंट वरी, अगर कोई क्वेश्चन हमारा रह भी जाता है तो मैं इसे हर प्रीवियस वीडियोस में भी मैं पूरा डेटा चेक करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर दूंगा। डोंट नीड टू वरी, आपका कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। बट अगर आप एक दिन में इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखो आपका रिविजन भी मैंने इंक्लूड किया, पर डे एक स्टेट भी इंक्लूड किया। तो अगर आप इतना भी एक दिन में भी करेंगे तो काफ़ी चीज़ें अगर आप इमेजिन कीजिए कि 30 डेज आप इतना डेटा इतनी चीज़ें याद रखते हो, हम 30 डेज में पूरी स्टेट ही आपकी कवर कर लेंगे। सारी स्टेट्स के करंट अफेयर आपकी कवर हो जाएंगी विद डेली करंट अफेयर। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। सो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सपोर्ट बनाए रखना है। वीडियो को लाइक करते रहा करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।